अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। ये न्यू एनसीईआरटी है, ठीक ना। पीछे वाला जो सिलेबस है वो हट चुका है, पुराना वाला, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत जो नई बुक आई है 2024-25 का, ये उसका है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो एक शॉर्ट में जान लो कि इरेशनल क्या होता है। जो रूट वाले होते हैं, रूट 2, रूट 3 है ना, रूट 5, ये सारे इरेशनल हैं। अगर रूट 4 लिखें हम, है ना, तो ये इरेशनल नहीं है क्योंकि इसका आंसर 2 आ जाता है। इनका आंसर नहीं निकलता, इसलिए ये इरेशनल हैं। शॉर्ट में बता दिया मैंने। डिटेल से जानना है तो मास्टर वीडियो देख लो, बहुत नॉलेज मिलेगी, एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाएगा आप लोगों का, ठीक ना। इसलिए बहुत मेहनत से मैंने बनाया, वो अलग अलग जगह कलेक्शन लेकर पूरा एक जगह एक इकट्ठा किया है। तो करेंगे इसे कैसे। तो सबसे पहली बात क्या कि जो हमें इरेशनल प्रूफ करना है, आप मानकर चलो उल्टा कि ये रेशनल है। लेट रूट 5 इज रेशनल, है ना। इरेशनल का उल्टा मान लो रेशनल है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और ये 0 नहीं हो, है ना। जो अपॉन वाले जब नंबर होते हैं उसे हम रेशनल बोलते हैं। देयरफॉर लेट रूट 5 इक्वल टू A अपॉन B कर दिया, ठीक ना। जो अपॉन में हो वो रेशनल कहलाते हैं। वेयर A एंड B आर को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 14 अपॉन 15, ये दोनों प्राइम है क्या, नहीं, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि कट रहे हैं आपस में, दूसरे से कटते हैं, लेकिन आपस में नहीं कट रहे हैं। ये जो आपस में नहीं कटते हैं वो को प्राइम कहलाते हैं, है ना। तो इस पर भी मैंने डिटेल से बताया है वीडियो में, ठीक है, आप लोग जाकर देख सकते हो उसको। ये को प्राइम है, मतलब ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो किसी से कटेंगे नहीं। जैसे मान लो कि 10 लिखा और 12 लिखा, ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 से 5 बार में और ये 6 बार में, ठीक ना। तो ये को प्राइम नहीं हुआ, तो ये आपस में नहीं कट रहे हैं दो नंबर, ठीक है, हमने मान लिया ये को प्राइम है। अब करेंगे क्या, अब इसे उधर भेज दो, मतलब रूट 5 तो है ही और B को इधर भेज देंगे, क्या होगा, तो A हो जाएगा। अब करेंगे दोनों साइड स्क्वायर कर दो, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे क्या होगा, इसका स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर 5 होगा, इसका स्क्वायर B स्क्वायर होगा और इसका A स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ एक बात समझ में आती है क्या कि इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, मतलब 5 को B स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो 5 × 3 15 हुआ, तो दो नंबर को मिलकर 15 हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 को इस 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 बार में कट जाएगा ये। तो जिन दो नंबर से कोई नंबर बना हो तो 1 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इन दोनों से ये बना हुआ तो इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर क्या, ये A स्क्वायर या फिर 5 लिखो, 5 कैन डिवाइड। ये अपना एक थ्योरम था, ठीक है, एनसीईआरटी में। थ्योरम करना ज़रूरी नहीं, एग्जाम में नहीं आते हैं और कोई काम का नहीं है। जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, हो जाएगा। ये सब रफ वर्क है, ठीक है, इसे फेयर मत समझ लेना, ये रफ वर्क है। तो 5 जो है A स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, इसलिए 5 कैन डिवाइड A। जो नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है वो नंबर उसके स्क्वायर के बिना जो नंबर है उसे भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। इतना आ गया। अब इसे ना एक मान लो, काम आएगा बाद में। दूसरा, ये बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को एक बार में याद हो जाए अच्छे से। इसे 3-4 बार लिखना ना, याद हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन, यहाँ पे रूट 5 होगा, कभी रूट 2 होगा, कभी रूट 3 होगा, ये 3 क्वेश्चन आते हैं बस। तो यहाँ रूट 5 है तो 5 लिखा मैंने। अगर ये रूट 3 होता तो हर जगह 3 लिखते। अगर यहाँ रूट 2 होता तो हर जगह 2 लिखते। लेकिन स्क्वायर करते समय यहाँ पर 2 ही लगाना पड़ेगा सब में, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गारंटी है, एकदम आता है। ऐसा एक क्वेश्चन आएगा पक्का, या तो रूट 2 वाला, या रूट 3 वाला, या रूट 5 वाला, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना, हम A को कुछ और पुट कर लेंगे। क्या पुट करेंगे, लेट A को पुट कर लो, 5 है ना, तो 5 लिख लो, और एक नंबर दूसरा पुट कर लो। A B तो है ही, C कर लो पुट। क्या हो जाएगा, तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा कि 5 लेट इतना इन इक्वेशन 1 में कर लो, ठीक है।
तो ये 5 तो है ही, ये b यहाँ पर पुट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या होगा, a की जगह लिखेंगे हम 5c, a की जगह हमने लिखा 5c, और a के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगाओ, यहाँ 2 नंबर है तो घेर कर स्क्वायर लगाओ, ठीक है। अब ये स्क्वायर जब कूदेगा क्या बनेगा, यहाँ तो 5b स्क्वायर हो ही गया, है ना। इधर क्या होगा, जब ये 5 कूदेगा तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, है ना। ये 2 5 पर कूदेगा 25 होगा, 2 c पर कूदेगा तो c स्क्वायर होगा। अब 5 से डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, है ना, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बचेगा, तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब एक बात दोबारा देखना, यहाँ क्या था कि a स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर सकते थे, वैसे यहाँ पर b स्क्वायर को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर 5 कैन डिवाइड b स्क्वायर, और जो b स्क्वायर को डिवाइड करे वो b को भी करेगा। 5 कैन डिवाइड, ये बहुत सिंपल तरीके वाला सिखा रहा हूँ मैं, है ना, ये तुरंत याद होगा। एनसीईआरटी में जो तरीका दिया है ना, बहुत गंदा तरीका है, याद करते करते हालत ख़राब हो जाती है। एग्ज़ाम के दिन तो परेशान रहते हैं सुबह सुबह बच्चे, तो सुबह सुबह परेशान मत हो एग्ज़ाम के दिन, ये कर लो, बहुत आसान है, 2-3 बार बना लेना, माइंड में पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ, अभी तक मतलब हुआ कि a को 5 डिवाइड कर सकता है और a को, यहाँ b को भी 5 डिवाइड कर सकता है, लेकिन हमने क्या माना था, हमने माना था कि a और b को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। मतलब क्या हुआ कि हमारी जो बात हमने सोची थी, जो हमने माना था, वो गलत हो गया। इसलिए हम करेंगे क्या, देयरफॉर 5 कैन डिवाइड a एंड b बोथ, दोनों को डिवाइड कर सकता है ये, है ना। इसलिए आगे बात सुनो ना, इसलिए a एंड b आर नॉट को-प्राइम्स, नॉट को-प्राइम्स। हमें हमारे क्वेश्चन में ये को-प्राइम नहीं है, a और b को-प्राइम नहीं है। जब को-प्राइम नहीं हो तो क्या हुआ, हमारी बात गलत सिद्ध हो गई, है ना। देयरफॉर और एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारी मानना गलत सिद्ध हुई, है ना। देयरफॉर ये जो था हमने क्या माना था, रेशनल माना था, ये गलत सिद्ध हो गया, तो ये इर्रेशनल ही है। देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल, है ना, इर्रेशनल हो गया प्रूफ, PROVED प्रूव्ड, ठीक ना, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 3 + √5 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। ये उससे भी इजी है, उसमें क्या था, √5 था, इसमें 2 नंबर का प्लस है, ठीक है। करेंगे क्या, सेम तरीका हम चलेंगे, बस छोटा थोड़ा सा होगा इसका आंसर। लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल, वहाँ जो था यहाँ भी हम वही लिखेंगे, रेशनल है तो 3 + 2 √5 को हम क्या कर लेंगे, a/b मान लेंगे, क्योंकि सारे रेशनल नंबर इसलिए इस तरह से अपॉन में हम लिख सकते हैं ना, डिवाइड के रूप में। वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। आप समझ रहे हैं को-प्राइम्स क्या होता है, जो आपस में नहीं कटते। अब इसमें एक चालाकी करनी है, ठीक है, कि रूट वाले को इधर छोड़ दो, बाकी सबको उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, तो √2 √5 इधर छोड़ दो, हम पहले 3 को भेजेंगे, a/b है और -3 हो जाएगा, इधर प्लस है उधर माइनस होगा, ठीक है। प्लस ये नहीं, यहाँ है प्लस, है ना, ये प्लस है उधर जाकर माइनस होगा। इसका एलसीएम ले लो, इधर क्या हो जाएगा, तो 2 √5 है, एलसीएम नीचे लेंगे b होगा, इसको मल्टीप्लाई करो a होगा, इसको मल्टीप्लाई करो 3b होगा, ठीक ना। अब √5 इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है, नीचे चला जाएगा, a - 3b अपॉन में 2b हो जाएगा नीचे, ठीक ना, आ गया। हम क्या देखते हैं, इस साइड रूट वाला है, इस साइड बिना रूट वाला है, तो रूट वाला हमेशा इरेशनल होता है, रूट और बिना रूट वाला हमेशा इरेशनल होता है, और बिना रूट वाला हमेशा रेशनल होता है। तो इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए हमारी बात गलत सिद्ध हो गई, ठीक है। हियर हम देखो कैसे लिखना, ये फॉर्मेट याद कर लो, हर क्वेश्चन में इतना ही लिखना हर बार, ताकि आपका आंसर बहुत बढ़िया बन सके, ठीक ना। हियर √5 इज इर्रेशनल, है ना, इर्रेशनल,
बट ये वाला रेशनल है, a माइनस 3b अपॉन में 2b इज रेशनल, सो देयरफॉर दे कैन नॉट बी इक्वल, इसलिए दोनों इक्वल नहीं हो सकते, है ना। एक तरफ क्या है, रेशनल है, ये रेशनल हुआ और ये इरेशनल हुआ, दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते। देयरफॉर आवर सपोजिशन एजम्पशन इज रॉन्ग, इसलिए हमारी बात गलत सिद्ध हो गई। देयरफॉर क्या था, 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, है ना, ये इर्रेशनल ही है। क्लियर ना। तो आप लोगों को करना क्या इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन कभी भी रहें, कैसे क्वेश्चन, प्लस रहे, माइनस रहे, डिवाइड रहे, मल्टीप्लाई, कुछ भी रहे, 2-3 नंबर का कॉम्बिनेशन हो, उसे हमेशा इसी तरह बनाना और रूट वाला इधर छोड़ देना और बिना रूट वाला उधर ले जाना। बस एक क्वेश्चन इसमें टफ सा आता है, उसमें 2 बार रूट रहेगा, जिसमें एक बार रूट है ना, उसमें क्या होगा, √3 + √5 हो सकता है, 2 बार रूट रहे, प्लस या माइनस में रहेगा, तो वो क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, वो आपके NCERT के एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। मैंने वो चीज़ अपने मास्टर वीडियो में कराया, आप देख सकते हो उसे बढ़िया से। तो इसमें याद करने वाली क्या बात है, 2 लाइन फिक्स ऐसा ही लिखना स्टार्टिंग के, ठीक है, बस नंबर चेंज होंगे ये वाले, नीचे का सेम लिखना हमेशा हर बार। क्या, पहला ये वाला बता देना इरेशनल है, ये वाला बता देना रेशनल है, और ये वाला लाइन जो है बीच वाली यहाँ से यहाँ तक सेम रट लो, एकदम पूरा सेम, बस ये नंबर चेंज करना जो तुम्हारे क्वेश्चन में वो लगा देना, बाकी सेम आंसर सबका होगा। ठीक है, मैं आपको भी करके दिखाता हूँ, सारे आंसर एक जैसे होंगे। अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 में पहला है 1/√2, इसे भी प्रूफ करना है ये इरेशनल है। तो कैसे करोगे, जो तरीका मैंने यहाँ बताया सेम इधर लिखना। देखो कैसे, लेटेस्ट ये था, ठीक है, यहाँ करो लेट क्या 1/√2, 1/√2 इज रेशनल, है ना, पूरा लिख के समझा रहा हूँ, जो एग्जाम में जैसे लिखना है आपको, जो यहाँ है सेम फॉर्मेट में लिखेंगे, बस नंबर बदलता जाएगा, ठीक ना। देयरफॉर जैसे यहाँ है 1/√2 = a/b, सेम है ना, वेयर a एंड b दिख रहा है सही से, हाँ, a एंड b आर को प्राइम्स, क्लियर। अब इसे सोल्व करेंगे क्या, हम √2 को ऊपर ले जाएंगे, है ना, इस साइड, जैसे इस साइड हमेशा रूट रखना था, इधर रखेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल पलट दो, है ना, सिंपली से पलट दो, तो √2 इधर लिखो और नीचे 1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं, इसे पलट दो, b/a, हो गया, खत्म, इतना ही था। एक तरफ रूट में होना चाहिए, दूसरा तरफ बिना रूट वाला होना चाहिए, बस हो जाएगा। लिख दो, ये वाला फॉर्मेट लिख दो, हो जाएगा। हियर √2 इज इरेशनल, इधर क्या है, बट b/a इज रेशनल। कैसे हमने समझा, जहाँ भी रूट वाला हो वो इरेशनल होता है, बिना रूट वाला रेशनल होता है। देयरफॉर दे कैन नॉट बी इक्वल, क्लियर ना। देयरफॉर इसलिए हमारी बात गलत सिद्ध हुई। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। देयरफॉर क्या है, √2 नहीं, 1/√2 इज इरेशनल, है ना, क्लियर। देखो सेम लिखा मैंने, बस ये नंबर अलग था, ये नंबर्स बस अलग हैं, बाकी सब सेम है, ऊपर का भी सेम है फॉर्मेट, बस ये सॉल्व करने वाला हमारा हर क्वेश्चन में बदलता जाएगा, बाकी ऊपर नीचे का सेम लिख देना, है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा अपना क्वेश्चन है क्या है, 7 × √5, है ना, 7 × √5, इसे भी हम सेम तरीके से आगे ले चलेंगे। इससे पहले मैं एडजस्ट कर लूँ, कहाँ तक है, यहाँ तक पेज है मेरा, हाँ चलो नेक्स्ट। देखना भाई, हिलना मत, हवा चल रही तगड़ी, हवा चल रही तो एक्स्ट्रा आवाज़ भी हो रहा है, इसे पूरा नॉइस रिमूव करना पड़ेगा मुझे, ऑडियो क्लीन करनी होगी। तो भाई रुक जा, चलो
लेट 7√5 इज रेशनल। सेम तरीके से आगे बढ़ेंगे। देयरफॉर 7√5 इक्वल टू a/b वेयर, है ना, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स हिल नहीं रहा ना, चलो ठीक है। हम क्या करेंगे, √5 को इधर छोड़ देंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो a/b तो है ही, 7 भाई साहब नीचे लटक जाएगा इधर से फेंकेंगे तो, है ना। तो इधर रूट वाला है, उधर बिना रूट वाला। क्या लिखेंगे हियर, √5 इज क्या है, इर्रेशनल है ना। रूट वाले सारे इर्रेशनल होते हैं। एंड a/b 7b इज रेशनल, है ना। देयरफॉर दे कैन नॉट बी इक्वल। देयरफॉर दिख रहा है, आवर सपोजिशन, एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। देयरफॉर क्या है, 7√5 इज रेशनल ही है ये, है ना। हो गया प्रूफ। और बचा है एक क्वेश्चन और है, उसे चलो नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 6 प्लस √2, है ना। 6 प्लस √2 ये है, 6 प्लस √2, ठीक है। चलते हैं, ये अपने पहले क्वेश्चन जैसा है। करेंगे क्या, लेट 6 प्लस √2 इज, अरे भैया रुक जा, सुननी हवा, इज रेशनल। दिमाग खराब कर दिया तो। शायद अब नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। देयरफॉर लेट 6 प्लस √2 हिल रहा है फिलहाल तो, ठीक है, इक्वल टू a/b वेयर a एंड, हवा तो चल रही है, ये ठीक ठाक है, चलो। वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, है ना। ये को प्राइम्स लिखो या फिर को प्राइम्स लिखो या फिर को प्राइम नंबर्स लिखो। हमें क्या करना है, रूट को छोड़ना है, बाकी को उधर भेजना है। तो √2 छोड़ दो भाई साहब, आप उधर जाइए। a/b ये भाई साहब प्लस में है तो उधर माइनस में जाएगा ये, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो, नीचे 1 है तो b हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो a, ये मल्टीप्लाई करो 6b। हियर √2 इज इर्रेशनल बट क्या a-6b/b है ना, a-6b/b इज रेशनल विच कांट बी इक्वल, ठीक है। देयरफॉर दे कैन नॉट बी इक्वल। देयरफॉर आवर एजम्पशन हमारी मानना, एजम्पशन हमारी, हमने जो एज्यूम किया ऊपर वो गलत हो गया। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर क्या करेंगे, 6 प्लस √2 इज इर्रेशनल, है ना। प्रूव्ड। तो ये हो गया आपका बेसिक हुआ कि ये सब चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन ये एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, ठीक ना। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते, थोड़ा बदल कर देगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं अपने मास्टर वीडियो में, है ना, मास्टर वीडियो में बनाए हैं, वो देख लेना। और भी अगर ज़रूरत पड़े तो बता देना, मैं और भी बुक के क्वेश्चंस बनाकर सॉल्व कर दूंगा, है ना। ध्यान रखना, आगे पढ़ाई करते रहो। इसका मैं लिंक वीडियो में डाल दूंगा नीचे, आप देखना, ठीक। बिना इसके एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, मार्क्स नहीं आएंगे अच्छे। सिर्फ एनसीईआरटी करने से कुछ नहीं होता, ठीक ना। रखो ध्यान रखना पढ़ाई पर।